Hello students, in previous video we have learned how to add the time. Now today we will do some more questions. Let us take an example. What time will it be? Will it be 4 hours after 5:40 a.m. So here read the question carefully. What time will it be? क्या टाइम होगा 4 hours के बाद? आफ्टर मीन्स बाद, आगे. 4 hours after 5:40 a.m. 5:40 a.m. के 4 hours के बाद आगे कितना टाइम, क्या टाइम होगा? सो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम आफ्टर 4 hours. 4 hours after 5:40 a.m. So how can you calculate? Suppose 5:40 a.m. था, time is 5:40 a.m. Now after 5:40 1 hour के बाद कितना हो जाएगा आपका? 6:40 a.m. So here 1 hour हो गया आपका, राइट? 1 hour में आपका कितना हो गया? 6:40 a.m. अब नाउ 6:40 से फिर से 1 hour, 1 hour और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7:40 a.m. अगेन 7:40 से 1 hour, 8:40 a.m. कितने आवर्स हो गए? 1 2 3. अगेन 1 hour, तब हमारे 4 hours हो जाएंगे. सो 9:40 a.m. राइट? सो व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 4 hours after 5:40 a.m. 5:40 से 6:40, 6:40 से 7:40, 7:40 से 8:40 and 8:40 से 9:40 a.m. So in this way you can count. But अगर हम इनको जो ये 1 hours हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं हम लोग इन 1 hours को. अगर हम डायरेक्टली 4 hours आगे का टाइम निकालना है तो व्हाट वी कैन डू, हम सीधे से 4 hours ऐड ना कर लें इनमें. दैट विल बी मोर कन्वीनियंट. ऐसे हमें करने से इजी है कि हम क्या करें, 4 hours आगे का टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड आवर्स एंड मिनट्स. व्हाट इज द टाइम? 5:40 a.m. एंड उसमें क्या करना है, हमने 4 hours ऐड करने हैं. तो प्लस 4 hours, मिनट्स तो हमारे 0 है क्योंकि इसमें मिनट्स नहीं दिए हैं. 4 hours ऐड करते हैं तो व्हाट विल बी द टाइम, लेट अस सी. सो 40 plus 0 is 40. इट इज लेस देन 60, सो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा. देन आवर्स, इट इज 5 plus 4 9. सो यू कैन सी हियर 9 hour 40 minutes. यहां पर भी हमारा क्या टाइम था? 9:40. Now the time, so we can write the answer. The time will be 9:40 a.m. Now here you have to keep it in mind that यहां पर जो टाइम दिया है वो AM में है और यहां पर भी हमारा AM में. क्यों है ये AM में, PM में क्यों नहीं हुआ है ये? बिकॉज जब जो टाइम है वो AM to PM कब चेंज होता है? जब बीच में क्या आ जाए, 12 आ जाए. या तो जो AM से PM या PM से AM में कब होता है? ओनली आफ्टर 12 नून और 12 मिडनाइट. सो 12 अगर बीच में आ जाता है हमारे काउंटिंग के बीच में, देन ओनली हमारा AM टू PM ये कन्वर्ट होगा या फिर PM टू AM. अदरवाइज हमारा सेम ही टाइम चलता रहेगा. सो 5:40 से 9:40, बीच में 12 नहीं आया, 12 नून नहीं आया, तो दैट मीन्स हमारा AM ही चल रहा है 12 नून तक. सो द टाइम इज 9:40 a.m. Let us do some more questions based on it. We have question number 2 of worksheet number 3. Question number 1 we have already done. So question number 2. Here what we have to find out, what time will it be? So A part is 2 hours
2 hours after. So here you have to see after है या before है. Before में हम पीछे जाते हैं, after में हम आगे जाते हैं. So before भी हम करेंगे, जब हम subtraction करेंगे टाइम का, तब हम उसमें हमारा क्या आ जाएगा, before आ जाएगा, और before में हम क्या करते हैं, subtract करेंगे. So this you have to see carefully कि हमने after का टाइम निकालना है या before का. So after 3:30 AM. 3:30 AM. So we know what we have to do. अगर हमें आगे का टाइम निकालना है, that means we have to add. हमें क्या करना है, add करना है. 3:30 AM में 2 hours को add करना है. Let us add hours, minutes. So time is 3:30 and हमने कितना आगे का टाइम निकालना है, 2 hours after. So 2 hours and minutes are 00. Add them. So 30 plus 0 is 30, less than 60. There is no need to convert into hours and minutes. So add them. 30 plus 00 is 30. This is minutes. And add the hours. 3 plus 2 is 5. 5 hours, 30 minutes. So the time will be, now here keep it in mind, AM है यहाँ पर, time is AM. AM में दिया हुआ है 3:30 AM, और इसके 2 hours के बाद क्या रहेगा हमारा, 3:30 के बाद 5:30. बीच में 12 नहीं आया, बीच में 12 नून नहीं आया, तो AM का AM ही रहेगा. So we will write the time will be क्या टाइम होगा हमारे पास, 5:30 and AM. So जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बी केयरफुल अबाउट AM एंड PM. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर टाइम आपको AM में दिया है तो आपने चेक करना है कि जो आपका आंसर है वो AM है या PM है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपका टाइम अगर AM का PM लिख देंगे या PM का AM लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 hours after 7:10 AM. 7:10 AM. 5 hours after. That is the most important thing. After आगे का टाइम निकालना है. So what we have to do? आगे का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Add करेंगे. So hours and minutes. So 7:10. 7:10 में हमने कितने hours आगे का टाइम निकालना है? 5 hours. Minutes are 00. Now add them. It is 10 minutes and hours. 7 plus 5, 12 hours. Now here, see the question carefully. 7:10 AM और टाइम क्या हो रहा है आपका? 12:10. That means 12 noon से आगे जा चुका है टाइम. Be careful in this type of question. The time will be, here क्या है टाइम? 12:10. Now it is AM or PM? टाइम इज 7:10 AM. इसमें 5 hours हमने ऐड किया तो टाइम इज 12:10. नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपका बीच में क्या आ जाता है, 12 नून या 12 मिडनाइट आता है तो उसके बाद आपका AM का PM हो जाता है या PM का AM हो जाता है. सो हेयर 7:10 AM था. AM के बाद आपका 12 आ चुका है, बीच में 12 नून. सो AM का अब आप क्या बन जाएगा? PM. Now we have to write PM instead of AM. So that is very important. तो यही मैं बोल रहा हूं आपको कि आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि AM है या PM. अब बीच में 7:10 के बाद जब 5 hours हो गए तो 5 hours में बीच में 12 नून भी आ गया. 12 नून आ गया है तो दैट मीन्स आपका जो AM है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? PM में चेंज हो गया है. एंड सो द टाइम इज 12:10 PM. Right? Now the C part. 3 hours, 10 minutes after
1:25 AM. 1:25 AM. जनरली 1:25 AM कब होता है? 1:25 AM आपका रात को ही होता है. 1:25 AM मिडनाइट 12 के बाद आपका 1:25 AM, और आई थिंक मॉर्निंग में आपका 5 o'clock से पहले सन जो है नहीं निकलता है. 5:30 और 6 o'clock से पहले नहीं आता है. सो आपका 1:25 पे तो नाइट ही होती है, बट यहाँ पर AM होता है आपका. सो लेट अस फाइंड आउट द 3 hours 10 minutes आफ्टर 1:25 AM. सो आफ्टर टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल एड. सो आवर्स एंड मिनट्स. सो 1:25 टाइम इज 1 hour 25 minutes. और कितना आगे का टाइम निकालना है हमने? 3 hours 10 minutes. नाउ यू नो हाउ टू एड. अगर हमारा सम जो है मिनट्स का इट इज लेस देन 60, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं. सो ऐड देम. तो ये 35 हो रहा है, लेस देन 60 है, तो डायरेक्टली 35 मिनट्स. एंड आवर्स को ऐड करेंगे, तो आवर्स को ऐड करके हमारा क्या आएगा? 3 + 1 4. नाउ यू कैन सी हियर 1:25 AM के बाद 4:35 आया है. 4:35 आपका बीच में 12 नहीं आया है, सो AM का AM ही रहेगा. सो द टाइम will be 4:35 AM. And similarly, the last D part, 4 hours 25 minutes after 7:30 AM. 7:30 AM के 4 hours 25 minutes के बाद क्या टाइम होगा? So you know what we have to do? We have to add hours and minutes. 7 hours 30 minutes plus 4 hours 25 minutes. Add them. So again add them. You can see here the sum of the minutes is less than 60. So we will add them directly. 5 3 + 2 is again 5 minutes, and hours 7 + 4 is 11 hours. So the time will be, now you can see here 7:30 AM के 4 hours 25 minutes के बाद क्या टाइम हो रहा है? 11:55. दैट मीन्स 12 noon बीच में नहीं आया, सो हमारा AM का AM ही रहेगा. सो 11:55 AM. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द टाइम आफ्टर, जो हमें आगे का टाइम निकालना है ऐड करके हम निकाल सकते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल learn how to add, how to subtract the given times. Thank you.